नष्ट हुआ वैभव शरीर द्वारा फिर से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन क्षीण हुआ शरीर वैभव द्वारा फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपके पास जो है उसका शुक्र मनाओ। किसी किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं है। मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर बनना है तो निंदा। तेरी नेकी का लिबास ही तेरा बदन ढकेगा। सुना है ऊपर वाले के घर में कपड़ों की दुकान नहीं होती। क्यों तू नाराज रहता है अपने आप से सदा? जो खूबियाँ तुझ में है वो औरों में न मिल पाएगी। गलती करने के बजाय थोड़ी देर करना कहीं अधिक अच्छा होता है। तानों की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं सोना बनता है। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। जिंदगी में एटीट्यूड ऐसा बनाओ जो जैसा है उसको उसी भाषा में समझाओ। टूटा रिश्ता अक्सर घायल भावनाओं का दर्पण होता है। रिश्तों में दर्द देने वाला खुद दर्द से नहीं बच सकता। उस रिश्ते से हमेशा दूर रहना चाहिए जो उस दर्द की जड़ है। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। किसी का भरोसा मत तोड़ा करो। तोड़ते एक का हो और उसका भरोसा हर एक से उठ जाता है। धोखा देने वाला बहाना खोजता है, लेकिन साथ देने वाला रास्ता खोजता है। चुभ जाती है बात, कभी कभी लहजे मार जाते हैं। यह जिंदगी है साहब, यहाँ गैरों से ज़्यादा हम अपनों से हार जाते हैं। जिसने पहले तुम पर उपकार किया हो, अगर वह बाद में अपराध भी करे तो उसके उपकार को याद करके उसके अपराध को क्षमा कर दो। कभी किसी को जीते जी कंधा दे दीजिए। जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। बहुत हिम्मत चाहिए पीछे हटने के लिए उस इंसान से जिससे जिंदगी भर साथ निभाने के वादे किए हो। उन लोगों की उम्मीद कभी टूटने मत देना जिनकी अंतिम उम्मीद सिर्फ आप ही हो। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। रिश्ते दूरियों में ही परखे जाते हैं। आंखों के सामने तो सभी वफादार ही होते हैं। जानवर मार खाकर भी वफादार हैं और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपना दिल भी दुखाना पड़ता है किसी और की खुशी के लिए। ज़्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता। यह दोनों किसी की नहीं सुनते। मेरे ऐब तो जमाने में उजागर है। फिक्र वो करे जिनके गुनाह पर्दे में है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत को न समझ पाए वो शब्दों को क्या समझेंगे। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो। अपने तक ही सीमित कर लेना घर की बातों को। लोगों को मुफ्त का तमाशा बेहद पसंद आता है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो सही फैसलों को चुनता है। हुनर जो दुनिया से सीखा है वही आजमा रहा हूँ। कल वो भाव खा रहे थे, आज मैं खा रहा हूँ। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है और फिर न किसी से शिकायत करता है और न किसी से कोई उम्मीद रखता है। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। हमें जो मिला है हमारे भाग्य से मिला है। यदि आपके पास पाँव में जूते नहीं हैं तो अफसोस मत करना। दुनिया में कई लोगों के पास तो पाँव भी नहीं हैं। जिन्हें एहसास ना हो उनसे शिकायत करना बेकार है। आंखें यूं ही भरा नहीं करती। ये बांध अक्सर दिलों के खाली होने पे टूटता है। गुरूर है हमें अपने भी किरदार पर। कोई तुमसा नहीं तो कोई हमसा भी कहाँ है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला होना तुम्हें यह भी सिखाता है
कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। कितना अजीब होता है उनके साथ रहना, जो आपके साथ तो रहते हैं मगर कभी आपका भला नहीं चाहते, आपको खुश देखना नहीं चाहते। और सबसे अजीब तो ये है कि आपको ये सब मालूम होता है, फिर भी आप उनके साथ रहते हैं। अपनों को क्या जरूरत किसी हथियार की, इन्हें तो आदत है लफ्जों से वार करने की। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो, आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। मन की नींव जितनी पक्की रहती है, खुशियों का महल उतना ही टिका रहता है। अगर आपको सूरज की तरह सबसे अलग और सबसे चमकदार बनना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। स्पष्टीकरण देना क्यों? अपनों को जरूरत नहीं और गैर बिलीव नहीं करेंगे। मुश्किलें चाहे हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। अपने आप को खुद की नजरों में उठाइए। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया वो फिर दुनिया की नजरों में अपने आप उठ सकता है। मेरी खामोशी को कमजोरी ना समझे, गुमनाम समंदर ही खौफ लाता है। अक्सर वही लोग उठाते हैं हम पर उंगलियां जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी जरूरत से ज्यादा जलील करा देता है। संभाल रखा है मैंने अपने अंदर के जज्बातों को, कहीं बहक न जाए वो मतलबी किरदारों की नाटकीयता देखकर। दर्द-ए दिल खुल के आज सुना दूं सबको, जी चाहता है कुछ ऐसा लिखूं कि रुला दूं सबको। न जाने क्यों कोसते हैं लोग बदसूरती को, बर्बाद करने वाले तो अक्सर हसीन चेहरे ही होते हैं। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। चलो दिल की अदला बदली कर लेते हैं, तड़प क्या होती है खुद ब खुद समझ जाओगे। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। जिंदगी एक परीक्षा है, काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की नकल करते हैं। वे नहीं समझ पाते कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रगति कितनी धीमी गति से हो रही है। आप आज भी उन लोगों से आगे हैं जो कुछ भी करने की कोशिश नहीं करते। ये जरूरी नहीं कि जीने के लिए सहारा हो, और ये जरूरी तो नहीं कि तुम जिसके हो वो तुम्हारा हो। इस दुनिया के तो हजार मुंह हैं, अगर सबकी सुनते रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। यदि आप लाइफ में सम्मान पाना चाहते हो तो सबसे पहले दूसरों का सम्मान करें। किसी के लिए किया गया आपका व्यवहार ही आपके लिए उसका व्यवहार डिसाइड करता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ।
किसी की नीयत देखनी हो तो कर्ज दे दो, आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। एक कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं।